Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. This is Mehran Ali Tahir from Tahir Academy. जी डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास का चैप्टर नंबर 5 कर रहे थे, जिसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें वो कहता है इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ द लीनियर इनइक्वालिटीज बाय शेडिंग। उसका पार्ट नंबर 1 डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास है 2x - 3y < 6, 2x + 3y < 12। तो डियर स्टूडेंट, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन में आप लोगों को बताया था कि इन तमाम क्वेश्चंस में तमाम पार्ट्स को करने का पैटर्न जो है वो एक ही है। और वो पैटर्न क्या है कि सबसे पहले हमने उस इक्वेशन को एसोसिएटेड इक्वेशन कहना है। उसमें हमने x इंटरसेप्ट y = 0, y इंटरसेप्ट x = 0, वहां से दो पॉइंट्स निकालने हैं, फिर उसे ग्राफ पर जो है वो मेंशन करना है, लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो डियर स्टूडेंट, सेम उसी पैटर्न से 2x - 3y < 6, तो आपके पास क्या आ जाएगा, दी एसोसिएटेड इक्वेशंस आर, दो इक्वेशंस हैं तो आपके पास इक्वेशंस आर आ जाएगा। वहां पर पहली इक्वेशन आपके पास क्या है, 2x - है तो आप क्या लिखेंगे, = 6, 2x + 3y = 12, फॉर x इंटरसेप्ट y = 0। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर भी y आपने =0 कर देना है, यहां पर भी y आपने =0 कर देना है। यहां पर y 0 हुआ तो आपके पास 2x = 6, x = 6/2, x = 3, तो आपके पास पॉइंट क्या आ गया, 3 and 0। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर y 0 करेंगे तो आपके पास 2x + 3, y जो है वो आपके पास 0 = 12, 2x = 12, x = 12/2, x = 6, तो यहां पर पॉइंट आपके पास 6 and 0 आ गया। सेम डियर स्टूडेंट, यहां पर x इंटरसेप्ट y = 0, यहां पर y इंटरसेप्ट x = 0। यहां पर x की वैल्यू 0 करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, -2। यहां पर x की वैल्यू 0 करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो यहां पर आपके पास y आ जाएगा 4। यहां से आपके पास पॉइंट मिल जाएगा 0 से -2, 0 से 4। उसके बाद ये स्टूडेंट, उसके बाद था हमारे पास चेकिंग में जो है वो टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट। यहां भी 0, x भी 0, y भी 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 0 < 6। यहां x भी 0, y भी 0, तो 0 < 12। 6 हमेशा 0 से बड़ा होता है, इसी तरह 12 0 से हमेशा बड़ा होता है। ये भी ट्रू आ गया, ये भी ट्रू आ गया। सो शेडेड जो है वो आपके पास टुवर्ड्स ही ओरिजिन आ जाएगा। ये आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि अगर आपके पास ट्रू आ जाता है यहाँ पर स्टेटमेंट, तो क्या लिखेंगे, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अगर आपके पास फॉल्स आ जाएगा तो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में क्या कहा था, इंडिकेट द सॉल्यूशन रीजन ऑफ लीनियर इक्वालिटीज बाय शेडिंग। अब जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, इन पॉइंट से लाइंस ड्रॉ करनी है और उसे जो है वो शेड करना है। तो डियर स्टूडेंट, पहली जो आपके पास इक्वेशन है 2x - 3y < 6, वहां से हमें जो पॉइंट मिले हैं वो पॉइंट हमें मिले हैं 3 and 0, 0 and -2। तो डियर स्टूडेंट, पहला पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, 3 and 0, x 3 y 0, तो ये आपके पास फर्स्ट पॉइंट है। और उसी लाइन का जो सेकंड पॉइंट है वो आपके पास क्या है, 0 and -2, तो ये आपके पास 0 and -2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट्स को जो है वो आप लोग आपस में स्केल की मदद से मिला देंगे, तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन 1 जो है, लाइन 1 जो है वो आपके पास ड्रॉ हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास क्या है, 6 and 0, ये पॉइंट आ जाएगा 6 and 0। और नेक्स्ट उसका पॉइंट क्या है, 0 and 4, 0 and 4। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। आप लोगों ने ये काम स्केल की मदद से करना है। जब आप लोग स्केल की मदद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। तो डियर स्टूडेंट, यहां पर जो है वो अब आपके पास ये वाली लाइन जो है वो आपके पास L2, ये सेकेंड इक्वेशन आप लोग कह सकते हैं। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है जिसे मैंने लाइन 1 और इसे जो है वो लाइन 2 कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट
लाइन जो है वो आपके पास उसकी शेडिंग क्या होगी, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। और इसी तरह सेकंड लाइन जो है उसकी शेडिंग जो है वो आपके पास क्या होगी, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट अभी जो है वो जैसे फर्स्ट लाइन है तो ये अब आपके पास टुवर्ड्स दी ओरिजिन में जब शेडिंग करूंगा तो ये ओरिजिन है तो इसकी शेडिंग जो है वो आपके पास इस तरह जो है वो आएगी। अब डियर स्टूडेंट ये लाइन जो है मुकम्मल शेड नहीं होगी, उसकी वजह क्या है कि अगर मैं यहां पर भी शेडिंग करता हूं ये वाला, क्योंकि इस लाइन की भी शेडिंग जो है वो क्या नहीं है, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। अब यहां पर जो शेडिंग है ये उसकी शो करेगी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। हमने क्या करना था, हमने एक शेडिंग एरिया जो है वो सोल्यूशन रीजन जो है वो हमने फाइंड करना था कि वो कौन सा सोल्यूशन रीजन है। तो वो रीजन डियर स्टूडेंट ये वाला है अब आपके पास जिसमें शेडिंग एरिया होगा। अगर हम इस लाइन इस पॉइंट के बाहर करते हैं तो वो उसका तो टुवर्ड्स दी ओरिजिन शो होगा, लेकिन इसकी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जो है वो शो होना शुरू हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस पॉइंट का, ताकि दोनों लाइंस का जो शेडिंग शो हो वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन हो। तो डियर स्टूडेंट इतना एरिया जो है वो अब आपके पास शेडिंग एरिया में आ जाएगा। तो ये अब आपके पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 की शेडिंग एरिया है, सॉल्यूशन रीजन। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह जो है वो अब चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो डियर स्टूडेंट इसके पार्ट नंबर 2 में जो है वो हमारे पास कहता है, मैं ट्राई करता हूं कि इसी तरह रहने देता हूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन सारे ही सेम है, ताकि आप लोग उसे आसानी से कर लें। इसमें अब सेकंड पार्ट में जो है वो आपके पास फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड पार्ट में है x प्लस वाई ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस x लेस देन एंड इक्वल टू 1। तो डियर स्टूडेंट क्या करेंगे, तो उसमें जो है वो आपके पास सेम इसी तरह एसोसिएटेड इक्वेशंस आ जाएगा। एसोसिएटेड इक्वेशंस के बाद जो है वो आप लोग यही लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट इसी तरह y इंटरसेप्ट में अब आपके पास पॉइंट्स भी चेंज हो जाएंगे। टेस्टिंग में आ जाएगा, टेस्टिंग में जो है वो इक्वेशंस भी हम पुट करके देखेंगे कि क्या वैल्यूज आती हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि इसमें जो है वो आपके पास हर पार्ट सेम पैटर्न से जो है वो आप लोगों ने करना है। तो अभी डियर स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट में जो है वो हमारे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस वाई प्लस x लेस देन इक्वल टू 1। तो यहां पर पहली इक्वेशन आप लोग लिखेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस, सेकंड इक्वेशन राइट करेंगे माइनस वाई प्लस x लेस देन इक्वल टू 1। यहां पर डियर स्टूडेंट फॉर x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0 y 0 करेंगे तो x प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 x ग्रेटर देन इक्वल टू सॉरी यहां पर एसोसिएटेड इक्वेशन लिखना है तो इक्वल आपके पास आएगा, यहां भी आपके पास इक्वल आ जाएगा। यहां पर अब x इज इक्वल टू 5 तो आपके पास पॉइंट जो है वो क्या आ गया 5 एंड 0। यहां पर जब आप लोग y 0 करोगे तो 0 प्लस x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 जो आपके पास पॉइंट्स आ जाएंगे वो आपके पास क्या आ जाएगा 1 एंड 0। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह फॉर y इंटरसेप्ट x इज इक्वल टू 0 तो आप लोग इक्वेशन पहले राइट करेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 5 माइनस y प्लस x इज इक्वल टू 1। जब आप लोग x 0 करोगे 0 प्लस y इज इक्वल टू 5 तो y आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 5, तो यहाँ पर पॉइंट 5 एंड 0। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोग x 0 करोगे माइनस y प्लस 0 इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 1। तो आपके पास पॉइंट जो है वो 0 एंड माइनस 1। यहां भी डियर स्टूडेंट जो है वो आपके पास x वाली वैल्यू पहली है 0 एंड 5 ये आ जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो अब आपके पास y0 थे तो दोनों y0 हैं, यहाँ पर x0 था तो दोनों x जो है वो आपके पास 0 आ गए। उसके बाद डियर स्टूडेंट चेकिंग टेक 0 0 एज अ टेस्ट पॉइंट, तो आप लोग जो है वो इक्वेशन राइट करेंगे x प्लस वाई ग्रेटर देन 5 माइनस वाई प्लस एक्स लेस देन 1। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 5, 0 जो है वो आपके पास हमेशा 5 से बड़ा होता है, 0 प्लस 0 लेस देन 1, तो 0 जो है वो हमेशा लेस देन होता है 1 के। तो ये भी डियर स्टूडेंट आपके पास क्या है, 0 जो है वो अब आपके पास 5 से बड़ा नहीं होता, ये अब आपके पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। तो ये आपके पास 1 जो है वो 0 से बड़ा होता है, ये अब आपके पास जो है वो ट्रू आ गया। इसकी जो है वो शेडिंग आएगी अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और उसकी जो शेडिंग आएगी वो टुवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट अब आइए चलते हैं इसके ग्राफ की जानिब। इसके ग्राफ में भी डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास दोबारा जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, डियर स्टूडेंट पहले आपके पास x की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास 5 है, और इसी तरह जो है y की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास वो भी 5 ही है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। नेगेटिव वैल्यू जो है वो इनमें x की नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो आप लोग जस्ट 2 मेंशन कर दें। इसी तरह -1 -2, y की नेगेटिव वैल्यू जो है वो आपके पास है -1, तो ये अब आपके पास जो है इसी में ग्राफ जो है वो आपका ड्रॉ हो जाएगा। ये स्टूडेंट आप लोगों ने जो है वो स्केल की मदद से ग्राफ पेपर पर जो है ये ग्राफ ड्रॉ करने हैं। मैं इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 5.2 पर कुछ क्वेश्चन जो है वो ग्राफ पेपर पर आप लोगों को करना सिखाऊंगा ताकि आप लोगों की वहां पर प्रैक्टिस हो जाए। तो डियर स्टूडेंट ये यहाँ पर जो है वो जस्ट कंसेप्ट क्लियर करने के लिए यहाँ पर डायग्राम रफली बन रही है, लेकिन आप लोगों ने इसे नीट बनाना है। तो डियर स्टूडेंट पहला पॉइंट जो है वो आपके पास क्या है, 5 0 0 5, तो ये अब आपके पास पॉइंट आ जाएगा 5 0 वाला, x5 y0, और यहाँ पर x0 5 y का पॉइंट जो है वो 5 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों पॉइंट्स को जब आप लोग मिलाएंगे तो ये अब आपके पास फर्स्ट लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी L1। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो अब आपके पास क्या है, x1 है y0 है, और इसी तरह ये अब आपके पास 0 एंड -1 ये पॉइंट मिल जाएगा। तो डियर स्टूडेंट यहां पर जो है वो आप लोगों के पास ये लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये अब आपके पास L1 लाइन है, ये आपके पास L2 लाइन है। तो डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोग देखें कि आप लोगों के पास जो L1 है वो आपके पास क्या है, फॉल्स, वो आपके पास क्या आएगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ये सारा अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और इसी तरह डियर स्टूडेंट यहां पर आप लोगों के पास जो सेकंड लाइन है वो आपके पास क्या है, ट्रू है, उसकी रीजन जो है वो जो आएगा वो आपके पास टुवर्ड्स द ओरिजिन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसका जो शेडिंग एरिया जो कॉमन रीजन बनेगा वो आपके पास जस्ट ये अब आपके पास क्या शो कर रहा है, अवे फ्रॉम द ओरिजिन, और इसी तरह इसका जो है वो आप लोगों ने क्या शो करना था, टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट इसका जब आप लोग टुवर्ड्स द ओरिजिन यहां से शो करेंगे तो वो इसका अवे फ्रॉम द ओरिजिन शो हो जाएगा। तो यहां पर जो है ये लाइन इसका ये अब आपके पास टुवर्ड्स द ओरिजिन ही शो कर रहा है। तो डियर स्टूडेंट ये जो अब आपके पास एरिया जनरेट हो रहा है ये अब आपके पास रीजन है, सॉल्यूशन रीजन जिसे कहते हैं। तो ये आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट उसके बाद चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की जानिब। तो थर्ड वाला पार्ट जो है वो अब आपके पास है, वो भी सेम इसी तरह ही है, बिल्कुल आसान। थर्ड वाला पार्ट आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है कि वो आप लोगों से हो जाएगा। 4 वाला पार्ट जो है वो मैं करवा देता हूँ, 4 और 5 वाला एक जैसा है, उनमें से एक पार्ट करवा दिया जाता है। तो 4 वाला पार्ट जो है वो डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास होगा
4x -3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -3/2। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई हैं। उन दोनों इक्वेशंस को जो है वो आप लोग सॉल्व करेंगे। ये मैं सारा रिमूव भी इसीलिए नहीं कर रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में आप लोगों ने सेम स्टेप करने हैं। इसी तरह यहां पर ये रिमूव हो जाएगा। जी डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो अब हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। 4x -3y लेस देन इक्वल टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू -3/2। सो एसोसिएटेड इक्वेशंस 4x -3y इक्वल टू 12, यहाँ पर x इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर डियर स्टूडेंट 4x इंटरसेप्ट y इज इक्वल टू 0, y जब आप लोग 0 करेंगे तो आपके पास 4x -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12/4, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो आपके पास x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट पॉइंट जो आपके पास आ जाएगा 3 एंड 0 आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास y तो है नहीं वैल्यू, तो आपके पास x जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा -3/2, यहाँ पर -3/2 एंड 0 आ जाएगा। इसी तरह डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो लाइन 4x -3y इक्वल टू 12 और यहाँ पर x इज इक्वल टू -3/2। यहाँ पर डियर स्टूडेंट आप उनके पास जो है वो क्या आ जाएगा, for x is equal to 4, y intercept x is equal to 0, 4 into 0 -3y is equal to 12। तो आप लोगों के पास जो है वो क्या पॉइंट आ जाएगा, -3y is equal to 12, y is equal to 12/-3, 3 4s are, y is equal to -4। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपके पास आ जाएगा 0 एंड -4। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर आपके पास x इज इक्वल टू -3/2 है, तो इससे मुराद क्या है कि आपके पास वर्टिकली लाइन लगेगी, उसमें y की वैल्यू जो है वो आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर पॉइंट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा 0 0, x 0 हो जाएगा, तो आपके पास 0 डज नॉट इक्वल टू -3/2। तो यहाँ पर लाइन जो शो होगी वो आपके पास वर्टिकली लाइन जो है वो शो हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद इसकी चलते हैं चेकिंग की जानिब। तो चेकिंग में 4x -3y लेस देन 12 और यहाँ पर x जो है वो आपके पास ग्रेटर देन -3/2। यहाँ पर जो है वो आपके पास x भी 0 y भी 0, तो 0 -0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12, 12 हमेशा 0 से बड़ा होता है, ये अब आपके पास क्या आ जाएगा ट्रू। और इसी तरह 0 जो है वो आपके पास -3/2। अब डियर स्टूडेंट -3/2 से जो है वो क्या मुराद है, यहां पर -3 डिवाइडेड बाई 2, तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो -1.5 है। तो डियर स्टूडेंट -1.5 जो है वो हमेशा 0 से जो है वो छोटी होती है। यहां पर आप लोग लिख सकते हैं 0 -1.5, 0 हमेशा -1.5 से बड़ा होगा, तो ये भी आपके पास क्या है ट्रू है। तो अब जो है ये भी टूवर्ड्स यू रीजन और वो भी आपके पास टूवर्ड्स दी ओरिजिन आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट अब चलते हैं इसकी शेडिंग एरिया की जानिब, इसके ग्राफ की जानिब। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर जो है वो आपके पास x की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास क्या है 3 एंड -3/2 और y की हाईएस्ट वैल्यू जो है वो आपके पास -4 है। तो उसी के अकॉर्डिंगली जो है वो हम ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो अब आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4, इसी तरह x की जो है वो आपके पास -3/2 भी है, -1.5, -1 -2 -3
-4, यहाँ पर -1 है, -2 इसके मिड में जो है वो आपके पास क्या पॉइंट होगा, -1.5। इसी तरह डियर स्टूडेंट नेक्स्ट जो है वो y की वैल्यू की जाने चलते हैं, तो y की वैल्यू 1 2 3, पॉजिटिव वैल्यू उसकी कोई भी नहीं है, -1 -2 -3 एंड -4। तो डियर स्टूडेंट पहले पॉइंट की जाने चलते हैं 3 एंड 0, ये 3/0, और दूसरा पॉइंट आपके पास क्या है 0 एंड -4। तो ये दोनों पॉइंट जो है वो डियर स्टूडेंट आपस में जो है वो मिला दिए जाएंगे, ये अब आपके पास लाइन 1 हो जाएगी। इसी तरह डियर स्टूडेंट सेकंड जो है वो आपके पास क्या है -3/2 से क्या मुराद है -1.5। तो ये अब आपके पास जो है वो इसी तरह वर्टिकली लाइन जो है वो ड्रॉ हो जाएगी इस तरह। तो डियर स्टूडेंट ये दोनों लाइन जो है वो अब ड्रॉ होगी। उसके बाद देखते हैं कि दोनों का जो है वो ट्रू है, तो शेडिंग एरिया जो है वो आपके पास टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो डियर स्टूडेंट इसकी भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन, उसका भी टुवर्ड्स दी ओरिजिन जो है वो आपके पास शेडिंग एरिया जो है वो ये जनरेट हो जाएगा, ये सारा एरिया जो है वो आपके पास शेडिंग एरिया में आ जाएगा। इधर से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों का अवे फ्रॉम दी ओरिजिन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट इसी तरह इसके सारे पार्ट जो है वो इंतहाई आसान है। इसका पार्ट नंबर 5 एंड पार्ट नंबर 6 भी जो है वो इंतहाई आसान है। उम्मीद है कि वो आप लोगों से हो जाएगा। आप लोग ट्राई कीजिएगा, अगर फिर भी ना हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में या नीचे दिए गए नंबर पर जो है वो राब्ता करके पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया मेरी मज़ीद वीडियो के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।